नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी। आज हम बात करने जा रहे हैं कोरोना पर। हम पिछले काफ़ी समय से कोरोना पर बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी के साथ में। लेकिन इस बार मामला थोड़ा-सा संजीदा है क्योंकि सरकार जाग गई है, मीटिंग्स हो रही हैं। दिल्ली सरकार ने भी मीटिंग्स कर ली और एक एडवाइज़री जारी कर दी। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सामने आए और उन्होंने प्रेस से बातचीत की। उधर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हाई लेवल की मीटिंग्स की कोरोना को लेकर। लेकिन ये कोरोना सियासी भी हो गया। भारत जोड़ो यात्रा से उसको जोड़ के देखे जाने लगा। बहुत सारे एंगल लोगों ने इसमें तलाशे अलग-अलग तरीके से। लेकिन डरने की ज़रूरत है। कितनी डरने की ज़रूरत है, इसी पे बात करेंगे। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के ऊपर BF.7 जिसने चीन के अंदर तबाही मचाई हुई है और लोगों के पास में इलाज मुश्किल से मिल रहा है और अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग चल रही है। डॉक्टर साहब, बहुत बुरी स्थिति है। अलग अलग वीडियोस आ रहे हैं। पहला जो सूचना मिली थी, जो एडवाइजरी जारी की थी WHO ने, वो लगभग अक्टूबर के महीने में की थी। आपने भी लोगों को चेताया था दिवाली से पहले। तो डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं कि उन्हें कितना डरने की ज़रूरत है इस BF.7 से। जो BF.7 है ये ओमिक्रॉन का वेरिएंट है। WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न पहले से डिक्लेयर किया हुआ है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न अगर डिक्लेयर किया है, इसका मतलब इससे हमें कंसर्न भी रहना है और इससे हमें बच के भी रहना है। ये जो वेरिएंट है, ये जो इम्यूनिटी होती है हमारी, ये उसको बाईपास कर जाता है। मतलब इम्यूनिटी, जो इम्यून सेल्स होती हैं, उनको इसके स्पाइक प्रोटीन पहचानते ही नहीं है। तो जब स्पाइक प्रोटीन पहचानेंगे नहीं तो ये इन्फेक्शन तो डेफिनेटली करेगा। अब बात आती है कि हमें जो सुनने में चीज़ें आ रही हैं वो आ रही हैं कि यहाँ वैक्सीनेशन हो चुका है, यहाँ हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। ये सब आईवाश है। एक्चुअल बात ये है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ 60% पॉपुलेशन को हमारी वैसी डोज लगी हैं और 3% पॉपुलेशन को बूस्टर डोज लगी है। तो इम्यूनिटी वाली जो बात आती है वो तब आएगी जब 100% मेरा जो इंडिया है वो 100% वैक्सीनेटेड है। तो 100% तो वैक्सीनेटेड नहीं है। 60% वैसी डोज हैं, 3% बूस्टर डोज है। अभी जो रिसेंट स्टडीज़ आ रही हैं, वो रिसेंट स्टडीज़ ये हैं कि अगर मैंने कोविशील्ड लिया है तो मुझे सेकंड डोज कोई और लेना चाहिए, कोवैक्सीन लेना चाहिए, कोई और लेना चाहिए, मिला देना चाहिए वैक्सीन से। मिला देना चाहिए। और जो हम बूस्टर डोज लेंगे वो भी कोई और लेना चाहिए। उससे हमें क्या मिलेगा कि जो इम्यूनिटी मिलेगी वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम मिलेगी, क्योंकि ये जो वैक्सीन बनी है वो अलग अलग कंपोनेंट की वैक्सीन बनी है। ठीक है। तो आइडियल तरीका ये है इम्यूनिटी डेवलप करने का। लेकिन जब वैक्सीनेशन ही प्रॉपर नहीं हुआ है और सब लोग उसके जो बूस्टर डोज है उसको भूले बैठे हैं और भूल के बैठ गए हैं, तो ये इन्फेक्ट तो डेफिनेटली करेगा। और जो हमारे इस तरह के पेशेंट हैं जो इम्यूनिटी जिनकी कम है, जो हमारे डायबिटिक पेशेंट हैं, जो हमारे हार्ट के पेशेंट हैं, जो कैंसर के और जो ऑर्गन डोनेशन वाले पेशेंट हैं या एक्सेप्ट करने वाले हैं, उनको तो डेफिनेटली इसका इफ़ेक्ट आएगा और ये इफ़ेक्ट उनको भारी भी पड़ेगा। इसको अगर हम हल्के से देते हैं तो फिर इतना मास्क पहनना, इसको सैनिटाइज़ करना और इंटरनेशनल जो वो फ़्लाइट हैं, IMA को ने एडवाइस जारी की है कि उसको अवॉइड करना। तो ये सब क्यों? अगर उसका इफ़ेक्ट ही आना नहीं है तो ये सब क्यों बताया जा रहा है फिर? सेफ्टी इसलिए बताई जा रही है कि हम अभी भी एज पे हैं, हम अभी भी खतरे से बाहर नहीं हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जी। डॉक्टर साहब, जिस तरीके की अभी आपने जानकारी दी, तो अभी तो जो एक कोविड की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना ही करना है। इसके अलावा कितना असर इसका हमें देखने को मिलेगा? जैसे पहले अभी BF.5 आया था अभी कुछ समय पहले। लोग संक्रमित हुए थे लेकिन जल्दी ठीक हो गए थे। तो क्या BF.7 ज़्यादा संक्रामक होगा? ज़्यादा इससे लोग की डेथ रेट बढ़ सकती है इससे? या जैसे डेल्टा प्लस आया जिसने तबाही मचा दी थी, ऐसा कुछ होने वाला है क्या? ये क्या हमें
पैनिक होने की ज़रूरत है या फिर मतलब हम क्या समझें, मतलब लोग एक डर का सा माहौल सा लोगों को लग रहा है, यार कोविड आ गया फिर से, लॉकडाउन लग सकता है फिर से। नहीं, देखिए, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपना प्रोटेक्शन रखना है, जैसे डबल मास्किंग करनी है, हमें सैनिटाइज़ करना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी है, ये सब हमें करना है। और उसके साथ-साथ जो इम्यून बूस्टर हैं, अभी जैसे मैंने वैक्सीन के बारे में हुँ, बताया, कुछ ड्रग्स हैं जो इम्यून बूस्टर हैं, उनका इस्तेमाल भी करना है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हम अपने काम को करते हुए धीमे-धीमे, जैसे भीड़ से हमें बचना है। अब जो इलेक्शन रैलियाँ होती हैं उनमें भीड़ होती है। जो इस तरह के जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें भीड़ हो रही है। स्कूल में हम अल्टरनेट वो कर सकते हैं इससे पहले कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन लोगों में फैले। इसमें जो बात निकल के आई है वो ये है कि जो पहले वाले हमारे थे वेरिएंट, वो एक आदमी से 3-4 लोगों में फैलता था। ये एक आदमी से 20 लोगों में फैल सकता है। ठीक है। इतना तेज़ी से फैलता है, 4-5 गुना तेज़ी से फैल रहा है और ये एक दिन में डबल हो जाता है। सपोज़ आज 20 हैं, कल 40, फिर उसके बाद 80, फिर उसके बाद 160, तो ये ऐसे ऐसे चलता है डबल होके। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर ये तेज़ी से फैलेगा और इसने कोई इस तरह का बाय चांस कोई किया कि हमारे पास बेड की कमी हो जाए, तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो क्योंकि बच्चे भी अभी काफ़ी अनवैक्सीनेटेड हैं, तो इन चीज़ों को बहुत हल्के से ना लेके हमें सीरियसली लेना चाहिए और हमारी जनता को ये समझना चाहिए कि अगर हम सीरियसली लेंगे तो उसी में हमारी भलाई है। जी। तो जैसा भी डॉक्टर साहब ने कहा कि आप इस कोविड को सीरियसली लें और उसी में आपकी भलाई है, अन्यथा आप बीमार पड़ सकते हैं। कोविड की जो गाइडलाइन है, जैसे आपने पहले फॉलो की थी, वैसे आपको फॉलो करनी है और अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है, खान-पान को ठीक रखना है। तभी आप इस BF.7 से बच सकते हैं, अन्यथा आप फिर से बीमार पड़ेंगे और आपको हॉस्पिटल तक पहुँचना पड़ेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी।